हाँ जी सर, तो आप क्या विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे जो राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता बहाल हुई है और 2 वर्ष की जो सजा हुई थी उस पर स्टे लगी है, क्या विचार आप रखना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश में जिस तरह से लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को अघोषित तरीके से समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी और उसके जो है साथी कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं उच्चतम न्यायालय ने एक टिप्पणी दी है। ये कि एक ऐसा दिया, मैं इसको कहता हूँ कि मोदी सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया है। न केवल सजा पर रोक लगी है, बल्कि सजा के अनुसार रोक के ऊपर जो टिप्पणी माननीय न्यायाधीश महोदय ने की है, जिस तरीके से कहा है कि केवल राहुल गांधी का मसला नहीं है, जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी को सांसद चुना है, ये उनकी भावनाओं का सवाल है, उनकी भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, उनके विकास से जुड़ा मुद्दा है, उनके संस्थानों से जुड़ा मुद्दा है। ये टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। नरेंद्र मोदी पहले दिन से राहुल गांधी जी को देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, आप यहाँ से उठाइए कि मुद्दा जो ये था मोदी सरनेम वाला, पहली बात तो इसको गलत तरीके से भुनाया गया। कहीं ना कहीं जब ये निचली अदालत का, सूरत की अदालत का जो आया था मामला, आदेश आया था, उस पर भी लोगों को संदेह था। लोग उस वक्त भी ये थोड़ी शंकाएं जाहिर कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है, जो आदेश है, ये सरकार से प्रभावित नजर आ रहा है। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से सजा को स्टे करने से इनकार किया, वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध अवस्था में इस मामले को बनाता था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से इस सजा को स्टे किया है और आदरणीय राहुल गांधी जी की सजा को स्टे करने के बाद उनकी सदस्यता बहाल की है लोकसभा की, वो सरकार को आईना दिखाता है। नरेंद्र मोदी साहब पहले दिन से इस काम पर लगे हुए हैं, जब से सत्ता में आए हैं, किस तरीके से हिंदुस्तान से जो है वो लोकतंत्र का सफाया किया जाए और एक जबरन, जैसे कहते हैं ना कि खौफ का जो माहौल है, जो डर का माहौल है, लोगों को प्रताड़ित करने का जो माहौल है, कि इस तरीके से लोगों को डरा करके सत्ता पर काबिज रहा जाए कि लोग भय से वोट दें, लोकतंत्र से वोट ना दें, बल्कि भय से वोट दें कि मोदी जी को वोट नहीं दिया तो पता नहीं क्या होगा। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं पवन भाई कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर एक भय का माहौल पैदा किया गया कि मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू खतरे में है, मोदी नहीं रहेगा तो हिंदू मारा जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से और उनके उन भक्तों से, उन मानसिक रोगियों से जो मोदी जी के प्रेम में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि जो कुछ दिखाई नहीं जिनको दे रहा, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदू पिछले 8 साल से खतरे में क्यों आया? आजादी के 65 साल निकल गए, तब हिंदू खतरे में नहीं आया भाई। दूसरी बात, क्या ये सरकार भय का माहौल बनाती है? कभी पाकिस्तान का डर दिखाती है कि साहब अगर मोदी नहीं रहेगा तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा। इससे घटिया और गिरी हुई हरकत मैं नहीं मान सकता। पाकिस्तान जो हमारा 10% भी नहीं है, 10% हमारे साथ आबादी में नहीं है, डेवलपमेंट में हमारा 10% नहीं है पाकिस्तान, उसका भी भय हमें दिखाया जाता है। यार लानत है ऐसी सरकार के ऊपर, ऐसी सरकार पर लानत है जो पाकिस्तान का भय दिखा करके हिंदुस्तान के लोगों की वोट हासिल करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का। यही सबसे बड़ा मैं कहना चाहता हूं कि डर का माहौल है। राहुल गांधी इस डर के माहौल को के खिलाफ, इस नफरत के खिलाफ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया, 2016 में हिंदुस्तान में जाटों से आग लगवाई हरियाणा के अंदर, और लगवाई किसने? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लगवाई। और उसके लिए बदनाम किसको किया गया? एक पर्टिकुलर जाति को, जाट बिरादरी को। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या 2016 से पहले जाट हरियाणा में नहीं थे? मेरा गांव है भाई, जाटों का गांव है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे तो लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे लिए जान देने को तैयार है जाट लोग। तो लेकिन हुआ क्या कि जाट को ऐसा खलनायक बना दिया गया कि नॉन जाट के मन में जहर भर जाए, जाटों से लड़ाई हो। लेकिन मैं हरियाणा की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि सद्बुद्धि से उन्होंने काम लिया और आपसी भाईचारे को टूटने नहीं दिया। एक वक्त आया था थोड़ी देर के लिए जहां आपस में खाई पैदा हुई थी, लेकिन लोग बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चाल को समझ गए और उसमें क्या हुआ, ये लोग नंगे हो चुके।
अब हिंदू मुसलमान का कहीं ना कहीं फसाद करवा दिया, लोग फिर वहीं पे अड़े हुए हैं। इस नफरत के माहौल के खिलाफ, इस डर के माहौल के खिलाफ कांग्रेस के योद्धा, कांग्रेस के शेर राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के नाम से एक पद यात्रा शुरू की, 3500 किलोमीटर के करीब लगभग, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। उसका थीम भी यही था कि आप तोड़ रहे हो, हम जोड़ेंगे। जब वो भारत जोड़ो यात्रा चली तो नरेंद्र मोदी साहब को यह अंदेशा नहीं था कि ये माहौल हिंदुस्तान में बनेगा। वो सोच रहे थे कि राहुल गांधी 2 दिन चलेगा, 1 दिन चलेगा, उसके बाद मामे के भाग जाएगा, नाने के भाग जाएगा, ये इनके डायलॉग हुआ करते थे। लेकिन शेर के बच्चे ने करके दिखाया कि भाई ना मामे के जाऊंगा ना नाने के जाऊंगा, हिंदुस्तान में रहूंगा, तुम्हारी छाती पर मूंग दलूंगा और इस देश की जनता की आवाज उठाता रहूंगा। महीने 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी उसकी सरकार को यह बात समझ में आ गई कि कारवां राहुल गांधी के पीछे है, हिंदुस्तान राहुल गांधी के पीछे है। क्यों? राहुल गांधी देश बेचने के खिलाफ था। मोदी साहब देश बेच रहे थे अडानी अंबानी को और राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे थे। कांग्रेस की सेना राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध कर रही थी। जब नरेंद्र मोदी ये सब करने में नाकामयाब रहे कि वो राहुल गांधी को नहीं रोक पाए, तब एक 2-3 साल पुराने मामले को 2019 के चुनाव से संबंधित, देखिए चुनावी भाषण को कभी भी राजनीति से नहीं देखा जाता। चुनाव में जो भाषा बोली जाती है लोग उसके ऊपर कोई एतराज भी नहीं करता, कहते हैं चुनाव की बात है, मन में क्या रखना। लेकिन नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण को मुद्दा बना करके, भाषण भी कहां दिया गया? कर्नाटक के अंदर। और मुकदमा कहां दर्ज करवाया गया? गुजरात के अंदर, क्योंकि घर की सरकार थी भाई, इसलिए गुजरात में मुकदमा दर्ज करवाया गया। और देखिए मैं एक वकील हूं, न्यायालय पर सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन जब जनता सवाल पूछे तब आप चुप भी नहीं रह सकते। आनन फानन में उस मुकदमे का फैसला किया गया। जो मुकदमा 2-3 साल से अटका पड़ा था, रातों रात 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मुकदमे को निपटाया गया। और राहुल गांधी को सजा भी अधिकतम मैक्सिमम जो है कन्विक्शन थी 2 साल की, वो राहुल गांधी को दी गई सूरत की अदालत द्वारा। ये क्या था? सिर्फ सरकार का एक षड्यंत्र था कि राहुल गांधी ने संसद में अंबानी और अडानी के कच्चे चिट्ठे खोले, नरेंद्र मोदी के साथ संबंध हो गए। लोग कहते हैं कि मोदी जी पैसा कमा करके क्या करेंगे, भ्रष्टाचार कमा करके क्या करेंगे। मैं कहता हूं ये तो मोदी साहब से पूछो ना भाई, क्या करेंगे? बीवी छोड़ रखी है, बच्चे है नहीं है, तो इतनी लालसा, इतनी हवस पैसे की आखिर है किस लिए मोदी जी के मन में? लेकिन लोगों की समझ में ये बात आती, नरेंद्र मोदी साहब ने उससे पहले अपना ये जो है कांड किया कि राहुल गांधी साहब की जो वो सजा थी वो 2 साल मैक्सिमम वो करवाई गई। चलो वो कानून का मामला था, सजा हो गई। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की जाती है, वो कहते हैं साहब न्यायालय का फैसला है, हम कुछ नहीं कह सकते। भैया जब न्यायालय का फैसला है तो लड्डू के अपने बुआ के ब्याह के बांट रहे हो, अगर ये न्यायालय का फैसला है। साफ तौर पर था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दाल में काला था। खैर, कहते हैं कि अंत भले का भला, और जब सच्चे का साथी भगवान होता है। हरियाणा में कहावत है कि सच्चे का साथी भगवान। भाई राहुल गांधी सच्चे थे, राहुल गांधी जनता की आवाज थे, राहुल गांधी देश बेचने के खिलाफ थे, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसीलिए परमात्मा ने उनकी सुनी। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा था। हम पहले दिन से कहते थे कि उच्चतम न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा और हर कीमत पर मिलेगा। और आज कल जो फैसला आया है, उच्चतम न्यायालय ने न केवल फैसला दिया है, बल्कि जिस तरीके से वो फैसला दिया है, लोगों की आवाज के बना करके, लोगों की बात को आगे रख करके, लोगों के जनप्रतिनिधि को आगे रख करके दिया, वो काबिल तारीफ और स्वागत के योग्य है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को एक बात बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद में थे, नहीं थे, हैं या नहीं है, लेकिन राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है, राहुल गांधी गरीब जनता की आवाज है, राहुल गांधी व्यापारी की आवाज है, राहुल गांधी किसान, मजदूर, कर्मचारी की आवाज है। और राहुल गांधी रुकने वाला नहीं है भाई। आप कितने मर्जी जोर लगा लो, काफिला चल पड़ा है। इस देश से जो छद्म राष्ट्रवाद है, जो धोखे का राष्ट्रवाद है, उसके नाम पर जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल करके राहुल गांधी जो है वो सांस लेगा, दम लेगा। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई न्याय की लड़ रहे हैं। राहुल गांधी, उनकी पूरी टीम, हरियाणा में बहन शैलजा जी और जितने भी जो लोग हैं, वो सारे जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जनता की लड़ाई में कहते हैं कि मैंने फिर कहा है
कि सच्चे का साथी परमात्मा होता है, तो सच का साथी परमात्मा है, क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि इस देश के लिए अगर कोई है तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, देश और प्रदेश के हितों की रक्षा कर सकती है। हम पुनः माननीय न्यायालय के जो फैसले का है उसका स्वागत करते हैं और इस देश की जनता को बधाई देते हैं कि ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये हिंदुस्तान के 135-138 करोड़ लोगों की भावनाओं की जीत है।